हेलो 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 हेलो, क्या हालचाल। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मुकेश चौधरी और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डाइव इनटू फिजिक्स पे। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने फीडबैक या फिर डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा आपके पढ़ाई के प्रति मोटिव यही रहता है कि पढ़ाई ऐसी हो जो दिमाग में छप जाए, यानी कि स्टडी दैट मीन्स। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोग हमारी डीपीपी सेशन को कंटिन्यू कर रहे थे। कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी डीपीपी हम लोग सॉल्व कर रहे थे मोशन ने प्लेन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन की पहली डीपीपी को, और इसमें अभी तक हमने हमारे 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। तो चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि इफ टू बॉल्स आर प्रोजेक्टेड एट एंगल्स 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड द मैक्सिमम हाइट्स रीच्ड आर सेम, सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर इनिशियल वेलोसिटीज। तो बोला गया है कि दो बॉल्स है जिसको हमने हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री और 60 डिग्री एंगल के साथ में प्रोजेक्ट किया गया है, और इन दोनों की मैक्सिमम हाइट जो है वो सेम रहती है। तो आपको बताना है कि इन दोनों बॉल्स की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, उनका रेशियो क्या है। दैट इज u1/u2 हमसे पूछा जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें बताया गया है इन दोनों की हाइट सेम है, दैट इज h1 इज इक्वल्स टू h2, और मैक्सिमम हाइट के लिए हमें पता है हमारा फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देयरफॉर यहाँ पर हम लोग h1 के लिए बोल लेंगे इट विल बी इक्वल्स टू u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हमारा 45 डिग्री है डिवाइडेड विथ ये 2g हो गया। इसी प्रकार से h2 क्या हो जाएगा हमारा, इट विल बी u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हमारा 60 डिग्री है डिवाइडेड विथ ये 2g। तो यहाँ पर हम लोग दोनों साइड से ये 2g से 2g को कैंसिल आउट करेंगे, राइट। और यहाँ पर अब क्या करेंगे हम लोग, इस u1 स्क्वायर और ये आपका u2 स्क्वायर, एक तो काम करिएगा दोनों साइड का पहले आप अंडर रूट ले लीजिएगा। अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में u1 साइन 45 इज इक्वल टू u2 साइन 60, और फिर हम लोग u2 को यहाँ पर u1 के नीचे में डिवाइड कर देंगे और साइन 45 डिग्री को इधर भेज देंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में इट विल बी u1 अपॉन में u2 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री अपॉन में साइन 45 डिग्री। इस प्रकार से साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी √3/2 और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो यहाँ पर ये देखिएगा ये बन जाएगा हमारा √3/2 मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल ले लीजिएगा, दैट इज इक्वल टू √2, राइट। तो यहाँ पर देखिएगा अगर हम लोग ये 2 की बात करें तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2, यानी कि ये √2 इस 2 से कैंसिल आउट होके ये √2 आ गया, और वी कैन से इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट में 3/2, राइट। या फिर सिंपली ये हो जाएगा हमारे पास में √3/√2, यानी कि करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी विच इज √3 इज टू √2, राइट। चलिएगा आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्शन इज डबल्ड कीपिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट विल बी। तो बोला गया है कि अगर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को डबल कर दें लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम रखें, तो हमारी जो मैक्सिमम हाइट अब पहुंचेगी वो पहले वाले के कितने टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो हम लोग यहाँ पर सभी चीजों को सेम रख रहे हैं, कौन सी थीटा को, ये g हमारा कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, लेकिन u को वेरी कर रहे हैं, u को डबल कर दिया गया, यानी कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। Therefore, our ratio that is h2 अपॉन में h1 will be given by क्या जाएगा ये u2/u1 का होल स्क्वायर, और u2 जो है वो हमारा u1 का डबल है, सो इट इज 2u1 अपॉन में u1 इसका होल स्क्वायर। तो ऑब्वियसली यहाँ से u1 से u1 कटा और 2 का स्क्वायर ये इस प्रकार आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 4। So from here we can say कि h2 is equals to 4 times h1 हो गया है, यानी कि from option C we can say it will become 4 times। ठीक है,
चलिएगा आगे बढ़ेंगे हम लोग, हमारे अगले क्वेश्चन पे आएंगे। देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि फॉर ए प्रोजेक्टाइल द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट रीच्ड टू द स्क्वायर ऑफ फ्लाइट टाइम इज। तो हमें रेशियो पूछा गया है। रेशियो न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट, और डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी ये हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो देखिएगा मैक्सिमम हाइट हमारी क्या होती है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g होता है। और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, यह है 2u साइन थीटा बाई g, इस प्रकार से। तो हमें रेशियो चाहिए मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर का। सो इट विल बी, ये आ जाएगा h की वैल्यू विच इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का रेसिप्रोकल, ठीक है ना, फिर उसका स्क्वायर कर लीजिएगा। तो ये आ जाएगा g अपॉन में 2u साइन थीटा, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो देखिएगा ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू, ये स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा जी स्क्वायर अपॉन में 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर देखिएगा ये u स्क्वायर से ये u स्क्वायर हमने काटा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा को काटा, ये एक g से इस पूरे g को काटा, यानी कि क्या आ रहा है हमारे पास में, दिस इज न्यूमरेटर में बच रहा है g और डिनोमिनेटर में बच रहा है 2 इंटू 4 यानी कि 8। सो वी कैन से दिस रेशियो इज g बाई 8, और g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू हमारी 10 होती है और हमें इसको 10 कंसिडर करने के लिए भी बोला गया है। सो दिस विल बी 10 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे दोनों को तो ये आ जाएगा 5/4। सो आवर रिक्वायर्ड रेशियो इज गिवन इन द ऑप्शन ए विच इज 5:4। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग हमारे अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिएगा क्या दिया गया है कि ये पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद स्पीड u एंड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। कोई एक पार्टिकल है जिसको हमने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया गया है u एक इनिशियल स्पीड के साथ और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए इसको हमने फेंका है हॉरिजॉन्टल से। सो इफ एट मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज हाफ times of its initial velocity of projection, then find its maximum height attained। तो बोला गया है कि मैक्सिमम हाइट पर अगर इसकी स्पीड इनिशियल स्पीड से आधी हो जाती है तो हमें बताना है कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो देखिएगा समझेंगे इसको हम लोग। तो इसके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, जब हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग कराते हैं तो मैक्सिमम हाइट पर हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल चलता है, क्योंकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट हमारा 0 हो जाता है इनिशियल वेलोसिटी का। ठीक है ना, जैसे जैसे ऊपर जाएगी वेलोसिटी हमारी कम होती जाएगी और हाईएस्ट पॉइंट पर ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी हो गई, 0, और सिर्फ हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी बचेगी, यानी कि v विल बी इक्वल टू vx। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें पता है कि कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, ax इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वो हमारे इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर ही बन के रहेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू u cos थीटा के बराबर। तो हमें क्या बोला गया है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट है फिर उस दौरान पर ये जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी की हाफ हो जा रही है, यानी कि v इज इक्वल टू u/2। राइट, चलिएगा देखते हैं इसको। फिर ये हमें दिया गया है कि एट मैक्सिमम हाइट हमारी पूरी जो वेलोसिटी है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, वही आपकी चेंज नहीं होती है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर। और ये हमें दे रखी है हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ux, एज वी नो इट इज u cos थीटा इज इक्वल टू u/2। तो देखिएगा ये दोनों साइड से u से u को काटेंगे तो अब हमारे पास में ये थीटा आ जाएगा। तो थीटा क्या बन रहा है हमारा, cos इनवर्स ऑफ हाफ, और cos इनवर्स ऑफ हाफ यानी कि ये बन गया हमारा 60 डिग्री। राइट, ठीक है,
तो हमें बताना क्या है, मैक्सिमम हाइट को बताना है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमारा फॉर्मूला जैसे कि हमने पढ़ा है, राइट, क्या होता है, दिस इज h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, और इट विल बी यू स्क्वायर साइन थीटा हमने ऑब्टेन कर लिया, कितना है 60 डिग्री है, सो इट इज साइन स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2g हो गया। बढ़िया है। तो अब देखिएगा ये बन जाएगा हमारे पास में यू स्क्वायर, और साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, तो ये आ गया हमारे पास में √3/2 का स्क्वायर डिवाइडेड विथ ये 2g हो गया। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा, तो यानी कि क्या हो गया, ये 3u स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर इज 4, और 4 इंटू 2 यानी कि ये हमारा डिनोमिनेटर में 8g हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो रहा है हमारा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विच इज 3u स्क्वायर बाई 8g, राइट। चलिएगा आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल देखिएगा क्या दिया गया है कि प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद वेलोसिटी v नॉट एट एन एंगल अल्फा टू दी हॉरिजॉन्टल हैज ए रेंज r, कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने हॉरिजॉन्टल से v नॉट वेलोसिटी से फेंका है और हॉरिजॉन्टल के साथ में ये अल्फा एंगल बना रही है, और इसका टोटल रेंज हमारा r है। सो इट विल स्ट्राइक ए वर्टिकल वॉल एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विद ए स्पीड ऑफ, तो बोला गया है कि अगर हाफ दी रेंज पर एक हमारी वर्टिकल वॉल होती है तो वहां पर ये जो प्रोजेक्टाइल है उसको किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इस प्रकार से, ये हमारी टोटल रेंज r है, तो इसकी आधी रेंज की जब हम लोग बात करेंगे, यानी कि ये यहां से लेके ये यहां तक r/2, तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो हमारा हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी, और वो पूरी तरह से हमारी हॉरिजॉन्टल होती है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें पता है कि एक्सेलरेशन हमारा 0 होता है। तो यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा, दैट इज ux इज इक्वल टू u cos थीटा के बराबर। तो थीटा यहाँ पर हमको अल्फा बोला गया है और u जो है वो v नॉट बोला गया है, यानी कि ये सिंपली क्या आ जाएगा हमारा v नॉट cos अल्फा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी। सो फॉर दिस वी कैन से, इसमें लिखिएगा कि एट r/2 डिस्टेंस projectile will be at the highest point, will be at the highest point and will have only horizontal component of the velocity, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दिस इज ux विच इज इक्वल टू v नॉट cos अल्फा, राइट, इस प्रकार से। तो सही आंसर हमें मिल रहा है हमारा ऑप्शन सी, विच इज v नॉट cos अल्फा के बराबर हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारे अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया गया है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद ए वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड, कि एक पार्टिकल है जिसको हमने हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पर फेंका है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड है। द हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी टेक g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज आवर फॉर्मूला इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो u हमें यहां पर कितना दिया है, इट इज 9.8, तो 9.8 का स्क्वायर इनटू साइन 2 थीटा, तो ये 2 थीटा यानी कि 2 इंटू थीटा हमारा 45 डिग्री हमें बताया गया है, डिवाइडेड विद g दैट इज इक्वल टू 9.8। तो यहां पर देखिएगा ये 9.8 से एक 9.8 चला जाएगा,
तो ये बन जाएगा हमारा न्यूमरेटर में एक 9.8 बचा इनटू साइन 90 डिग्री हो गया ये, और साइन 90 डिग्री की जैसे हमें पता है इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है, तो इसको अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो ये हमारा 9.8 इंटू 1 यानी कि ये आ गया 9.8 मीटर। तो ये इस प्रोजेक्टाइल के लिए हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगी, और इसको हम लोग हमारे ऑप्शन ए में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। चलिएगा अगले सवाल पे आते हैं। फिर अगला सवाल विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 27। हमें दिया गया है कि टू प्रोजेक्टाइल्स A and B are projected with same speed at angle of 30 degree and 60 degree to the horizontal, then which one is wrong? दो प्रोजेक्टाइल्स है A और B, दोनों को सेम स्पीड से फेंका गया है, एक को 30 डिग्री एंगल पे, दूसरे को 60 डिग्री एंगल पे हॉरिजॉन्टल से। तो इनमें से हमारी कौन सी स्टेटमेंट गलत होगी ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर पहला बोला गया कि दोनों की रेंज सेम होगी। सेकंड कि हाइट ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स मैक्सिमम हाइट ऑफ ए। सी टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बी इज इक्वल टू √3 टाइम्स टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए, या फिर नन ऑफ दिस। चलिए एक एक को हम लोग एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है हमारा, दिस इज 2u sin थीटा बाई जी होता है। Thus we can say कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u हमारा कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, सो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। Thus we can say कि टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ पार्टिकल b अपॉन में टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल a इज इक्वल टू, यहाँ पर b प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री से एंगल से फेंका है, तो ये हो गया हमारे पास में साइन 60 डिग्री अपॉन में a को 30 डिग्री से, तो ये आ गया हमारे पास में साइन 30 डिग्री। इस प्रकार से साइन 60 डिग्री होता है हमारा √3/2 और साइन 30 डिग्री होता है 1/2। तो यहाँ पर ये देखिएगा ये 2 से 2 कट गया, तो ये बन जाएगा हमारा √3 इस प्रकार से। Thus we can say कि टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल बी इज इक्वल टू √3 टाइम्स टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल ए। चलिए ये रिलेशन तो हमें यहाँ पर मिल गई है। चलिए इसका मतलब ऑप्शन सी तो एकदम सही है। चलिएगा अब हम लोग हमारी मैक्सिमम हाइट के बारे में बात कर लेंगे। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इट इज u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो ऑब्वियसली दोनों पार्टिकल्स का इनिशियल वेलोसिटी हमें सेम बताई गई है, 2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो हाइट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ sin थीटा। सो इसको हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग यहाँ से क्या कह पा रहे हैं, क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ sin थीटा। दस यूजिंग दिस वी कैन से कि मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल बी अपॉन में मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल ए विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा। साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 होता है √3/2, तो ये इसका स्क्वायर कर लेंगे, दैट इज √3/2 का स्क्वायर अपॉन में साइन 30 डिग्री इज 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर। तो न्यूमरेटर क्या बन गया हमारा 3/4, डिनोमिनेटर क्या बन गया 1/4। तो देखिएगा ये 4 से 4 को काटिएगा, तो सिंपली हमारे पास में ये बच रहा है कितना, HB अपॉन HA इज इक्वल टू 3, और फ्रॉम हियर वी कैन से कि HB इज इक्वल टू 3 टाइम्स HA हो जाएगा। चलिएगा तो ये रिलेशन भी हमको देखने को मिल रही है, तो दो तो सही होगी, तो ऑब्वियसली नन ऑफ दीज हमारा ऑप्शन बन जाएगा। और ऑप्शन ए कह रहा है कि दोनों की रेंज सेम होगी। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम लोग हमारे एंगल पे देखें, एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, यानी कि इन दोनों का अगर सम करेंगे तो रिजल्टेंट हमें 90 डिग्री मिलेगा। तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है, और हमें पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की रेंज सेम होती है। दैट इज वी कैन से कि रेंज फॉर थीटा इज इक्वल टू रेंज फॉर 90 माइनस थीटा। दस वी कैन से कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ए इज इक्वल टू रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बी, यानी कि सही आंसर हो गया हमारा नन ऑफ दिस, यानी कि सब के सब यहाँ पर सही हैं। हमें रॉन्ग वाले स्टेटमेंट को चूज करना था, तो कोई भी रॉन्ग नहीं है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया गया है कि ये प्रोजेक्टाइल fired with initial velocity u at some angle theta has a range r।
कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने एक इनिशियल वेलोसिटी u के साथ में हॉरिजॉन्टल के साथ में कुछ एंगल थीटा से फायर किया है और इसकी रेंज r होती है। If the initial velocity be doubled at the same angle of projection, then the range will be। अगर इस प्रोजेक्टाइल की हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर दें तो उसके रेंज में क्या फर्क पड़ेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो बच्चों जैसे कि हमें पता है कि रेंज इज गिवन बाय u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड विद g, और वी कैन से कि रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, क्योंकि थीटा को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हमारी कांस्टेंट है, और हम लोग u को क्या कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर दे रहे हैं। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि r2 अपॉन में r1 इज इक्वल टू u2 अपॉन में u1 का स्क्वायर। सो u2 हमारा 2 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ठीक है, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा हमारा 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4। thus फ्रॉम हियर वी कैन से कि r2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ r1। r1 हमें r बोला गया है, यानी कि फाइनल रेंज जो होगी हमारी इनिशियल वेलोसिटी की 4 टाइम्स हो जाएगी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी विच इज 4r। चलिएगा अगले सवाल पे आएंगे हम लोग। फिर देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अलोंग ए डायरेक्शन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कि हम लोग कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से फेंक रहे हैं, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू, तो जो हमारी इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज होगी वो कितनी होगी, किसके बराबर होगी, ये पूछा जा रहा है कि इट विल बी इक्वल टू वर्टिकल हाइट, मैक्सिमम हाइट के बराबर, ट्वाइस द वर्टिकल हाइट, मैक्सिमम हाइट के डबल, थ्राइस द वर्टिकल हाइट, मैक्सिमम हाइट के 3 टाइम्स, या फिर 4 टाइम्स द वर्टिकल हाइट। तो डियर स्टूडेंट जैसे कि हमें पता है कि मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज के बीच की एक रिलेशन होती है, उनका रेशियो होता है h/r इज इक्वल टू tan θ/4 होता है, और थीटा कितना है 45 डिग्री है, यानी कि ये क्या बन गया हमारा tan 45 डिग्री बाई 4 बन गया है, और tan 45 डिग्री कितना होता है, ऑब्वियसली 1 होता है। तो रेंज क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो सही आंसर क्या किसको पकड़ेंगे, ऑप्शन डी को पकड़ेंगे, यानी कि रेंज जो है वो वर्टिकल हाइट की 4 टाइम्स 4 गुना हो जाएगी। चलिएगा फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन सेम प्रकार का है, बस थोड़ी लैंग्वेज का फर्क किया है। समझते हैं लैंग्वेज के साथ इस क्वेश्चन को कि एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट किया, फेंका है, राइट। द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड विल बी इन द रेशियो। तो हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट का रेशियो क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों हमें तो ये पता है कि मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज का रेशियो होता है हमारा tan θ/4। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इतना याद है हमें, इज इक्वल टू थीटा यहाँ पर कितना है 45 डिग्री है, डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिएगा, और tan 45 डिग्री कितना होता है 1 होता है, यानी कि h/r क्या आ गया हमारा 1/4 आ गया। तो इसको पलटी मार देंगे, यानी कि ये आ जाएगा r/h इज इक्वल टू 4/1 हो गया, ठीक है। तो सही आंसर किसको पकड़ोगे, सही आंसर आप ऑप्शन डी को पकड़ोगे, विच इज 4:1, 1:4 वाली गड़बड़ मत करना, ठीक है। चलेंगे अगले सवाल पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 4√3 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। की जो r है वो h के 4√3 टाइम्स है, रेंज इज इक्वल टू 4√3 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट, एकदम क्लियर है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा ये हमसे पूछा गया है, तो क्यों ना हम लोग h और r की रिलेशन का यूज इस्तेमाल कर लें यहाँ पर भी। तो क्या है कि मैक्सिमम हाइट अपॉन में रेंज इज इक्वल टू tan θ/4।
सो इट विल बी h अपॉन में रेंज हमारी क्या है 4√3 टाइम्स मैक्सिमम हाइट, सो इट इज 4√3 टाइम्स मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू ये है हमारा tan थीटा बाई 4। तो यहाँ पर ये देखिएगा मैक्सिमम हाइट से मैक्सिमम हाइट कटा, ये 4 से 4 को उड़ाया हमने, तो tan थीटा क्या आ रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ 1/√3, यानी कि कितना हो गया है ये, बोलो 30 डिग्री हो गया है। ठीक है, तो आंसर क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन सी को टिक करेंगे विच इज 30 डिग्री। ठीक है सर, आगे बढ़े फिर, बोलो हाँ, बोल दिया आपने हाँ, तो आगे बढ़ गया मैं अगले वाले क्वेश्चन पे जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि ये बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20√3 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, कि एक बॉल है, ठीक है, जिसको हमने हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पे फेंका है, लेकिन 20√3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका है। द टाइम इंटरवल आफ्टर विच द वेलोसिटी वेक्टर विल मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इज। तो पूछा गया कि कितने टाइम के बाद में हमारी जो इसकी वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, तो देखिएगा हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन को समझते हैं इस केस में। लेट अस से ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एक्स डायरेक्शन है और वर्टिकल वाले डायरेक्शन हमारी ये वाई एक्सिस है, ये वाई है और ये हमारी एक्स एक्सिस है। तो हमने क्या किया है, यहां से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है, किस वेलोसिटी के साथ में, ठीक है ना, विद सम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20√3 मीटर पर सेकेंड। तो ये है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, बोलो 60 डिग्री एंगल। तो अब जब हमने इसको फेंका है तो ये ऑब्वियसली इस तरह से ये जाते 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 पूरा हमारा एक पैराबोलिक पाथ बनाते हुए फाइनली इस पॉइंट पर फॉल करेगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें किससे लेना देना है, हमें लेना देना है कि जब इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 डिग्री का एंगल जब बनाएगी उससे लेना देना है। ठीक है, तो ये जो है किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये हमारी हॉरिजॉन्टल लेवल से 30 डिग्री जब एंगल बना रही होगी, ठीक है ना, स्टार्टिंग से लेके अब तक का उसने टाइम कितना लिया, ये टाइम हमसे पूछा गया है। बढ़िया है, तो फिर कैसे करें हम लोग, कैसे क्या, यहां पर ये वेलोसिटी को देखो, इस वेलोसिटी को हम लोग, इस वेलोसिटी के हम लोग दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Vx और ये है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट Vy। ऑब्वियसली Vx जो है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती ही नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है। तो जो भी वेलोसिटी चेंज होगी वो सिर्फ हमारी वर्टिकल में होगी। तो वर्टिकल की ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, Vy, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g नीचे की तरफ लग रही है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लो, दैट इज uy माइनस gt वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये हमारा Vy आ गया। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू Vy अपॉन Vx। इससे सॉल्व करेंगे तो फिर कुछ बात बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू Vy अपॉन में Vx, और Vy क्या है, uy माइनस gt। ऊपर वाली वेलोसिटी वेक्टर्स को पॉजिटिव और नीचे वाले को नेगेटिव हमने किया कंसीडर। तो यहाँ पर थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसीलिए हमने इसको माइनस g ले लिया। ठीक है, डिवाइडेड बाई Vx इनिशियल वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर। ठीक है, बढ़िया है सर। तो tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है, और uy इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये u sin 60 डिग्री, u है हमारा 20√3, u है हमारा 20√3 sin 60 डिग्री माइनस g हमारा 10 है इंटू टाइम t, डिवाइडेड विद ux इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि ये वाला
क्या हो जाएगा, दिस विल बी आवर u cos 60 डिग्री। u है हमारा 20√3 cos 60 डिग्री। यहां पर देखिएगा, ठीक है, एक तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर ये √3 से √3 को कैंसिल आउट कर लेते हैं, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये होती है हमारी √3/2, और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये होती है हमारी 1/2, राइट। ये देखिएगा, ये 20 को हम लोग 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा 10 आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस यहां पर ये देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहां पर ये 10 को इधर भेज दो, ये हो जाएगा हमारा 10 इज इक्वल टू ये 20√3 इंटू √3/2। तो यहां पर देखिएगा ये 2 इस 20 को ये 10 बना देगा, और 10 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 यानी कि 3, तो 10 इंटू 3 कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 30, माइनस ये 10t हो गया है, बढ़िया है। तो क्या करेंगे, इस माइनस 10t को इधर ले लेंगे, प्लस 10t हो जाएगा, और 10 को इधर लेके आओ, 30 के साथ सब्ट्रैक्ट होके ये 20 बना देगा इसको। तो ये आ गया हमारा 10t इज इक्वल टू 20, देयरफॉर वी कैन से कि टाइम टेकन विल बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो सही आंसर क्या आ गया हमारा, सही आंसर आ गया है ऑप्शन बी विच इज 2 सेकेंड्स। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अगले वाले सवाल पे आएंगे। अगला वाला सवाल देखिएगा, सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 कि ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ दी हॉरिजॉन्टल। एक प्रोजेक्टाइल को, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल से फेंका गया है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। द इंटरवल बिटवीन दी मोमेंट्स व्हेन स्पीड इज √5g मीटर पर सेकेंड इज, तो वो दो इंटरवल्स जिस दौरान पर इसकी स्पीड √5g मीटर पर सेकेंड होगी वो क्या होगी, मतलब उन दोनों के बीच का जो टाइम है वो क्या होगा, ठीक है ना। और हमें बोला गया कि g की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर करें। तो देखिएगा कंफ्यूजन कोई कुछ ना रहे, इसलिए हम लोग इसको डायग्राम के साथ समझ लेते हैं। तो यहां पर ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और जो हमारा प्रोजेक्टाइल है लेट अस से यहां से ओरिजिन से हम लोग इसको फेंक रहे हैं, इसको इनिशियल वेलोसिटी से हमने फेंका है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है, u इज 10 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल से, 60 डिग्री एंगल से फेंका है। तो जब हम लोग इसको यहाँ पर इस तरह से फेंकेंगे तो ऑब्वियसली इसके ऊपर थ्रू आउट इट्स मोशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, तो जिसकी वजह से ये क्या होगा, इस तरीके से ये एक पैराबोलिक पाथ बनाएगा, और फाइनली ये यहां पर आके गिरेगा। लेकिन ड्यूरिंग इट्स जर्नी हमारे पास दो ऐसे पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना, ऑब्वियसली सेम लेवल पर जहां पर इसकी जो स्पीड है वो √5g मीटर पर सेकेंड होगी, यानी कि यहां की जो ये स्पीड है ये वाली और ये वाली, ये दोनों ही स्पीड की वैल्यू हमें कितनी है बताई गई है, √5g मीटर पर सेकेंड के बराबर। सो लेट अस से ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है। तो एक बार आई होप सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो देखिएगा यहां की जो हमारी वेलोसिटी है ये v, इसको हम लोग दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेंगे, ये हमारी vx हॉरिजॉन्टल वाली और ये वर्टिकल वाली vy, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाली ऑब्वियसली vx ये इनिशियल वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होगी, है ना, दे विल बी सेम। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हमें दिया है, चलिए इसको अप्रोच करते हैं अब। तो सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड हमारा हो जाएगा v इज इक्वल टू √vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, इस प्रकार से।
दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स। जैसे कि हमने बताया ये हमारे इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर है, ये दोनों हमारे सेम है। तो वी एक्स क्या हो गया, दिस इज योर u cos थीटा यानी कि 60 डिग्री, इसका स्क्वायर है। और वी वाई क्या है, ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लोग इसमें लगाएं तो वी वाई हमारा क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, क्योंकि ऊपर वाले डायरेक्शन पॉजिटिव तो नीचे वाले नेगेटिव, तो उसके बेसिस पर यू वाई पॉजिटिव माइनस जी टी। यू वाई क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज इक्वल टू यू साइन 60 डिग्री, जी हमारा 10 है, यानी कि यहां पर वी वाई आ जाएगा हमारा यू साइन 60 डिग्री माइनस 10 टी का स्क्वायर। v की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है, √5g, और ये इसका स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास में u cos 60 डिग्री, ठीक है। तो u है हमारा 10 है और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि ये आ गया 10 इंटू 1/2 और ये इसका स्क्वायर प्लस ये u साइन 60 डिग्री, u है हमारा 10 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2 माइनस ये 10t, इसका ये स्क्वायर हो गया। यहां पर ये 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 बन जाएगा, 10 को यहां पर फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स से जाएगा। चलिए g की वैल्यू यहां पर 10 पुट करिएगा तो ये हमारा 50 हो गया है, और इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, √50 का, तो ये हमारा 50 हो जाएगा, यानी कि ये बन गया हमारा 50 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस, ठीक है ना, यहाँ पर ये आ जाएगा ब्रैकेट में हमारा 5√3 माइनस 10t का ये स्क्वायर हो गया। चलिए इस 25 को इधर भेजिएगा तो 50 के साथ ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये टर्म हमारा क्या बन जाएगा, 5√3 माइनस 10t का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 माइनस 25 इज 25। दोनों साइड का अंडर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 5√3 माइनस 10t इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 5 हो गया, ठीक है। चलिएगा यहां पर इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा ये माइनस 10t को राइट की तरफ ले लीजिएगा तो ये देखिए क्या बन जाएगा हमारा, ये 10t इज इक्वल टू 5√3 प्लस माइनस ऑफ 5। तो यहाँ पर टाइम की हमारी दो वैल्यू आएगी, एक प्लस वाली और ये दूसरी वाली। जब हम लोग माइनस को कंसिडर करेंगे तो लोअर वैल्यू ये माइनस वाला कंसिडर करते हैं हम लोग, तो यानी कि इसको t1 बोल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा ये हमारा, ठीक है ना। तो एक तो सबसे पहले ये 5 को कॉमन लेके इस 10 के साथ हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको, ये 5 और ये हमारा 2 आ गया, यानी कि ये क्या बन जाएगा हमारा, इट इज √3 माइनस 1 डिवाइडेड विथ 2। इसी तरह से इसकी टाइम की अपर वैल्यू, ठीक है ना, हायर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्लस कंसिडर कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में, इसको t2 मान लेंगे तो t2 इज इक्वल टू √3 प्लस 1/2, राइट। तो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक कि टाइम हमारा t1 है और यहाँ से लेके होते हुए यहाँ तक की ये टाइम हमारा क्या है, t2। तो हमें तो ये बीच वाला टाइम चाहिए, ये वाला टाइम चाहिए, समझ में आई बात। तो ये बीच वाला टाइम कैसे निकालेंगे, इस पूरे t2 को हम लोग t1 के साथ सब्ट्रैक्ट कर देने से निकल जाएगा। तो यानी कि हमारा आंसर की तरफ अप्रोच करें तो हम लोग कह सकते हैं कि हमें करना है t2 माइनस t1। t2 की वैल्यू क्या है, ठीक है ना, इट इज, ये 2 दोनों के साथ सेपरेट कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा √3/2 प्लस 1/2, इसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है तो ये आ गया माइनस √3/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। तो यहाँ पर ये देखिएगा ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएंगे और 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1 हो गया। thus वी कैन से कि t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 1 हो गया, राइट। तो आई होप पूरा अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। कुछ कंफ्यूजन वगैरह रहता भी है तो कमेंट्स में आप अपने डाउट्स मेंशन करिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेरीज। चलिएगा तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन ए विच इज 1 सेकेंड। चलेंगे अगले सवाल पे आएंगे हम लोग। अगला सवाल देखिएगा किस प्रकार दिया गया है। सवाल दिया गया है कि ए बॉम्ब
इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली एट कांस्टेंट स्पीड। तो एक एरोप्लेन है, ठीक है ना, जहां से जो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ में, और उस दौरान पर एक बम को वहां से नीचे से सिंपली ड्रॉप कर दिया जाता है। सो इफ एयर रेजिस्टेंस इज निग्लेक्टेड देन द बॉम्ब। तो अगर हम लोग एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करते हैं तो बम के बारे में क्या कहा जा सकता है? दैट इज द बॉम्ब फॉल्स ऑन द अर्थ एग्जैक्टली बिलो द एरोप्लेन। तो एरोप्लेन के एग्जैक्टली नीचे वो गिरेगा। दूसरा है कि फॉल्स ऑन द अर्थ बिहाइंड द एरोप्लेन, तो वो जो है एरोप्लेन के पीछे की तरफ गिरेगा। फॉल्स ऑन द अर्थ अहेड ऑफ द एरोप्लेन, अर्थ पे लेकिन वो एरोप्लेन के आगे जाके गिरेगा। सो फ्लाइज विद द एरोप्लेन, या फिर वो एरोप्लेन के साथ उड़ता ही जाएगा, जमीन के साथ गिरेगा ही नहीं। ठीक है, तो देखिएगा हमारी सिचुएशन किस प्रकार दी गई है। हमारे पास में ये एक फाइटर जेट है, यहाँ से एक बॉम्ब को गिराया गया है, और ये जो फाइटर जेट है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा था। तो जब इसको बम को ड्रॉप किया जाएगा तो ऑब्वियसली ये यहां से एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनाते हुए जाएगा, ये इस प्रकार से, और फाइनली यहां पर गिरेगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना तो इस एरोप्लेन के पास में एक्सेलरेशन है और ना ही इस बम के पास में एक्सेलरेशन है, यानी कि इन दोनों की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। जो इन दोनों की वेलोसिटी है वो उसी वेलोसिटी से दोनों चलते रहेंगे। तो ऑब्वियसली ये बम जो है एग्जैक्टली एरोप्लेन के नीचे पे होगा, यानी कि दोनों जो है सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर लेंगे जब ये फाइनली बम नीचे जमीन पे गिरेगा। तो क्या कहा जा सकता है कि इट विल फॉल ऑन द अर्थ एग्जैक्टली बिलो द एरोप्लेन। ठीक है, तो इसके बारे में 2 लाइनें लिख लीजिएगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ velocity of the bomb is same as velocity of the एरोप्लेन। तो बम की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो एग्जैक्टली हमारे प्लेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बराबर है। therefore the bomb falls exactly below the एरोप्लेन, है ना। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो बम है वो एग्जैक्टली एरोप्लेन के नीचे में गिरेगा। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए, विच इज फॉल्स ऑन द अर्थ एग्जैक्टली बिलो द एरोप्लेन। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35 कि ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हाई टावर। कि कोई एक बॉडी है जिसको हमने एक हाई टावर से 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टली फेंका है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 0.7 सेकेंड इज नियरली। तो 0.7 सेकेंड के बाद में इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो करीब करीब कितनी हो जाएगी, ये हमसे पूछा गया है। और बोला गया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसिडर करिएगा। ठीक है, कंसिडर कर लेंगे। तो यहां पर देखिएगा सिचुएशन को समझते हैं। लेट अस से कि ये हमारा कोई हाई टावर है जो कि इस ग्राउंड पे है। इस हाई टावर से एक बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका गया है ना, ये इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका गया। किस स्पीड के साथ में? u इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये बॉडी जो है ऑब्वियसली सीधी सीधी तो जाएगी नहीं, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ इसको खींच रही है। तो इसीलिए ये बॉडी हमारी एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनाते हुए इस तरह से एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनाते हुए फाइनली जो जमीन पे है वो यहाँ पर आके गिरेगी ऐसे।
तो हमें बोला गया है कि 0.7 सेकंड के बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो लेट अस से कि 0.7 सेकंड के बाद में कुछ ये यहाँ पर होगा, तो इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है ना, यहाँ से टेंजेंशियल होगी। इस वेलोसिटी के हम लोग दो कंपोनेंट्स देख सकते हैं, एक हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है ना, इस वेलोसिटी का ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दूसरा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो ऑब्वियसली जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो हमारे इनिशियल वेलोसिटी के बराबर ही होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है, ठीक है ना, वो इस तरह से फ्री फॉल होते हुए इसने वेलोसिटी अटेन करी है। सो दिस इज आवर वेलोसिटी, दिस इज आवर वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये Vx और Vy की बात कर लेंगे। तो Vx क्या हो जाएगा, Vx ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी के बराबर, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज नहीं होती है। और Vy की बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कंसिडर कर लो। तो वर्टिकली हमारा मोशन नीचे की तरफ है, तो नीचे वाले डायरेक्शन पॉजिटिव कंसिडर करें, तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा uy प्लस gt, और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, देयरफॉर इट विल बी g की वैल्यू हमारी 10 और टाइम है हमारा 0.7, यानी कि ये आ गया 7 मीटर पर सेकंड। अब हम लोग टोटल वेलोसिटी v कह सकते हैं, इट विल बी अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। vx हमारा कितना है, vx हमारा 4 है, vy कितना 7 है, तो ये हो गया 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, और ये हमारा अंडर रूट में, ठीक है। तो क्या आ गया ये हमारा अंडर रूट में, 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 7 का स्क्वायर इज 49, इस प्रकार से। तो 16 प्लस 49 करेंगे तो ये आ गया हमारा 65, जो कि करीब करीब 64 के करीब है, तो 8 8 जा 64, यानी कि इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 8 मीटर पर सेकंड के बराबर बोल सकते हैं, और हमें अप्रोक्सीमेट में ही चाहिए था, तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी, विच इज 8 मीटर पर सेकंड। चलिएगा आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा, दिया गया है 36 क्वेश्चन कि ये पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, कि एक पार्टिकल है जिसको हमने एक टावर के टॉप से 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टली फेंका है। So after what time velocity of particle will be at 45 degree angle from initial direction of projection? तो कितने टाइम के बाद में जो हमारी इस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल लेवल से 45 डिग्री एंगल बना रही होगी। तो यानी कि ये ले लो, ये हमारी वेलोसिटी जो है इस तरह से 45 डिग्री एंगल बना रही होगी, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ में। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है ना, इस वेलोसिटी का, इसको Vx बोल लेंगे, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हम लोग Vy बोल लेंगे। ये Vx है, ये हमारा Vy है, और ये जो वेलोसिटी है ये हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ में 45 डिग्री एंगल बना रही है। तो ऑब्वियसली Vx जो है वो तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसके बराबर हो जाएगा। सो हियर वी कैन से कि Vx विल बी इक्वल्स टू Ux के बराबर इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड, जो कि हमें दिया गया है। और Vy की बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वर्टिकल में अप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा Vy इज इक्वल्स टू Uy प्लस Gt के बराबर, और वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सो इट विल बी इक्वल्स टू 0 प्लस g हमारा 10 है, तो ये हो गया 10t, ठीक है। और यहां से अगर हम लोग देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि 10 अल्फा इज इक्वल टू Vy अपॉन में Vx, और अल्फा हमारा 45 डिग्री है, यानी कि क्या कह सकते हैं कि 10 45 डिग्री इज इक्वल टू Vy बाई Vx हो गया, और 10 45 डिग्री हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। सो इट इज 1 इज इक्वल टू Vy कितना आया हमारा 10t के बराबर, और Vx 20 है। तो देखिएगा ये 20 को 10 से हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, देयरफॉर टाइम आ जाएगा हमारा 2 सेकेंड्स, इस प्रकार से। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, विच इज 2 सेकेंड्स। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, एन एरोप्लेन इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली एट ए हाइट ऑफ 2000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड।
एक एरोप्लेन है जो कि ग्राउंड से 2000 मीटर की हाइट पर हॉरिजॉन्टली चल रही है। The aeroplane when at a point P drops a bomb to hit a stationary target Q on the ground। ये एरोप्लेन हमारी बम बहुत गिरा रही है। तो क्या कहा गया है कि ये जो हमारी एरोप्लेन है वो भी एक बम को गिरा रही है इस P पॉइंट पर जब है, ठीक है ना, किसी स्टेशनरी टारगेट जो कि Q पॉइंट पर है उसको हिट करने के लिए, ग्राउंड पर ये Q पॉइंट है उसको हिट करना चाह रही है। सो इन ऑर्डर दैट द बॉम्ब हिट्स द टारगेट, व्हाट इज द एंगल थीटा द लाइन PQ मेक्स विथ द वर्टिकल। तो ये जो बॉम्ब है इस टारगेट को हिट करे तो उसके लिए जब इस प्लेन ने बॉम्ब ड्रॉप किया होगा तो ये जो है ये वर्टिकल के साथ में कितना एंगल के साथ इसको बनाते हुए ड्रॉप करें ताकि इस टारगेट को हिट करे। यानी कि बेसिकली हमें ये थीटा एंगल बताना है और बोला गया है कि जी की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर करिए। चलिएगा, अब हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इसकी स्पीड चेंज होगी नहीं प्रोजेक्टाइल की, और वर्टिकल डायरेक्शन में लगातार इसकी स्पीड बढ़ते जाएगी। और वर्टिकल में जब ये नीचे में टारगेट को हिट करेगा तो उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2000 मीटर हो जाएगा। तो इसकी सहायता से क्यों ना हम लोग हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लें। यानी कि अगर इस बॉम्ब को हम लोग वर्टिकली सिंपली ड्रॉप कर दें 2000 मीटर पे तो कितने टाइम के बाद में इसको हिट करेगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। सो वी कैन से कि h इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन का मोशन का यूज करेंगे तो uy तो हमारा 0 है तो ये आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। h कितना है हमारा, ये है 2000 इज इक्वल टू हाफ जी की वैल्यू हमारी 10 इंटू ये टी का स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये देखिएगा, ये एक 0 से 0 को उड़ाइएगा, 2 इंटू 200 यानी कि 400 हो गया। तो टी स्क्वायर क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया हमारा 400। तो टी क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 400 यानी कि ये आ गया 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड के बाद में ये जो बॉम्ब है इस टारगेट को हिट कर देगा। तो इस दौरान पर ये हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी कवर कर लेगा, राइट। सो वी कैन से कि रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल इस बॉम्ब की स्पीड जो कि एरोप्लेन की स्पीड के बराबर इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो u हमें दिया गया है, ठीक है ना, u हमारे पास में कितना है, इट इज 100 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज 100 और टाइम कितना है हमारे पास में 20, तो ये आ गया 2000 मीटर्स। तो यहां से अब हम लोग इस थीटा एंगल को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। थीटा देखिएगा, ये हमारा थीटा है, ये भी हमारा थीटा है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल की मदद कर लेते हुए ये हमारा रेंज हो गया, ये हमारा हाइट हो गया। तो क्या कह सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू रेंज अपॉन में हाइट हो गया। सो वी कैन से कि tan थीटा इज इक्वल टू रेंज अपॉन हाइट। रेंज आई हमारे पास में 2000 और हाइट हमें दी गई है 2000। तो 2000 से ये पूरी तरह से 2000 कट गया तो क्या आ गया ये हमारे पास में tan थीटा इज इक्वल टू 1। दस वी कैन से कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 जो कि 45 डिग्री होता है। तो इस प्लेन को वर्टिकल के साथ में 45 डिग्री एंगल बनाते हुए, ठीक है, टारगेट के साथ 45 डिग्री एंगल बनाते हुए फेंकना चाहिए। तो सही आंसर हमें मिल गया हमारा ऑप्शन ए विच इज 45 डिग्री। तो चलेंगे हम लोग हमारे अगले सवाल पे आएंगे। देखिएगा अगले सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है। दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 38 की एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ 1960 मीटर with a speed of 600 km per hour above the ground towards point directly over a person struggling in flood water। कि बोला गया है कि एक एरोप्लेन है जो कि एक कांस्टेंट हाइट दैट इज 1960 मीटर फ्लाई कर रहा है 600 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड के साथ, राइट। और ये एक नीचे एक आदमी खड़ा है जो कि एक फ्लड वाटर में स्ट्रगल कर रहा है सर्वाइव होने के लिए। फिर क्या बोला गया है कि एट व्हाट एंगल ऑफ साइड विद द वर्टिकल शुड द पायलट रिलीज ए सर्वाइवल किट इफ इट इज टू रीच द पर्सन इन वाटर। तो इस प्लेन को, ठीक है ना, प्लेन को जहां पर भी ये पर्सन है वहां पर इसको एक किट पहुंचाना है। तो उसको उसके सीध में वर्टिकल के साथ किस एंगल पे फेंकना चाहिए ताकि वो जो पैकेट है वो उस पर्सन के पास में जाके गिरे। यानी कि हमारी सिचुएशन कुछ इस प्रकार है
ये एरोप्लेन है, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल लेवल से कुछ हाइट पे खड़ा है, उड़ रहा है, और यहाँ पर एक पर्सन बैठा है जिसको ये सर्वाइवल किट चाहिए। तो इसके लिए प्लेन अपनी स्पीड के साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको रिलीज कर रहा है, राइट। तो पूछा गया है कि जब ये इसको रिलीज करेगा तो इस पर्सन से ये डायरेक्ट एंगल और ये वर्टिकल के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, ठीक है। आई होप आपको एक बार को पिक्चर क्लियर हो गई होगी। तो देखिएगा, ये जो हमारा प्लेन है, यहाँ से ये वर्टिकल ऐसे उड़ रहा है और इसकी एक कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है ना, ये इस डायरेक्शन में, ये हमारी प्लेन की स्पीड है। कितनी स्पीड है? 600 किलोमीटर पर आवर। लेट अस से ये हमारा ए पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से ये इसकी वर्टिकल हाइट, ये h जो कि हमें 1960 मीटर दे रखी है। तो जब ये प्लेन इस पैकेट को रिलीज करेगा तो ऑब्वियसली ये सीधा तो इसके पास में जाके गिरेगा नहीं। तो क्यों? कि ये इसके ऊपर में एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो है एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनाते हुए जाएगा, ठीक है ना, पैराबोलिक पाथ बनाते हुए जाएगा, ये ऐसे, और ये ऐसे जाके इस पर्सन के पास में फाइनली जाके गिरेगा। तो हमें पूछा गया है कि इस प्लेन को ये इसके सीध में, ठीक है ना, ये एंगल हमारा अगर थीटा हो तो किस थीटा एंगल से इसको रिलीज करना चाहिए, राइट है। ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी हमारा थीटा है। सो लेट अस से ये जो पैकेट है इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज हमारी कुछ r है, ये a है और ये पर्सन हमारा b पॉइंट पर है। तो देखिएगा, इसको भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे कि tan थीटा, ठीक है ना, इस बड़े वाले ट्राइंगल से हम लोग देख सकते हैं कि tan थीटा क्या हो जाएगा, दिस परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल रेंज बेस हाइट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर रेंज निकालनी होगी, और रेंज कैसे निकालेंगे, दिस ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट करने से। और टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट h हाइट के लिए इसको सिंपली पैकेट को वर्टिकली ड्रॉप वाली सिचुएशन में डाल दो, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल में इसके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। तो इससे हमारे पास में टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, ठीक है ना, h हाइट से अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो इसके टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2h/g, अंडर रूट में 2h/g, वैल्यूज पुट कर दो। तो ये आ गया 2, हाइट है हमारे पास में 1960 डिवाइडेड विथ ये 10 हो गया। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये एक 10 से 10 उड़ गया, 2 इंटू 196, ये आ जाएगा 392 अंडर रूट में। 392 400 के करीब है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 20 सेकेंड कंसिडर कर लेते हैं। सो वी कैन से कि आवर हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड विल बी ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ux कितना है, 600 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिएगा, इसको 6 से कैंसिल आउट करिएगा, 18 हमारा 6 से 3 टाइम्स जाएगा और 600 100 टाइम्स चला जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 100 इंटू 5 इंटू 20, ठीक है। तो ये करते हैं, ये हमारा यहाँ पर 20, ठीक है, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा 20 है। तो यहाँ पर अब हम लोग 100 इंटू 5 इंटू 20 करेंगे, तो ये आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। सो फाइनली वी कैन से कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज रेंज अपॉन में बेस इज हाइट। सो इट इज रेंज अपॉन में हाइट। रेंज है हमारे पास में 10,000 डिवाइडेड बाई 3 और हाइट है 1960। तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, ये एक 0 से 0 काट दो, तो ऊपर में आ गया हमारा 1000 डिवाइडेड बाई ये 3 नीचे चला गया, तो 3 इंटू 196। इससे हमें tan थीटा मिल जाएगा इज 1.7, जिसको कि हमारा √3 के बराबर है। सो फाइनली वी कैन से कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी कि इस प्लेन को वर्टिकल के साथ में 60 डिग्री एंगल बनाते हुए, ठीक है ना, ऐसे फेंकना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया गया है कि ए बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर विथ ए वेलोसिटी v0।
कि एक बॉल को हम लोग हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना, एक टॉप ऑफ टावर से फेंक रहे हैं विद स्पीड ऑफ v नॉट, इट विल बी मूविंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल आफ्टर टाइम। तो ये कितने टाइम के बाद में हॉरिजॉन्टल लेवल से 60 डिग्री एंगल पर मूव कर रहा होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक बार हमारी सिचुएशन को समझ लेते हैं। मान लीजिएगा कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है, इस प्रकार से, और इसके ऊपर में एक हमारा टावर है, ये इस तरीके से। यहां से हमने एक बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका है, ये इस तरीके से, विद ए स्पीड ऑफ v नॉट। तो यहाँ पर थ्रू आउट इट्स मोशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। तो ये जो बॉल है एक पैराबोलिक पाथ बनाते हुए, एक पैराबोलिक पाथ इस तरह से बनाते हुए फाइनली ये इस पॉइंट पर ग्राउंड को हिट करेगी। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये जो हमारी बॉल है वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बना रही होगी, ठीक है ना, ये इस तरीके से। तो ये जो है ये हमारी हॉरिजॉन्टल के साथ में लेटर से ये 60 डिग्री एंगल बना रही है, और उस दौरान की इसकी स्पीड v कंसिडर कर लो। तो हमें पूछा जा रहा है कि कितने टाइम के बाद में, ठीक है ना, ये जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल के साथ में 60 डिग्री एंगल बनाएगी। तो ये जो 60 डिग्री एंगल बना रही है इसके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि इस वेलोसिटी के अगर हम लोग दो कंपोनेंट्स लें तो ये हमारा vx हो गया और ये हमारा vy हो गया। दिस इज आवर vx एंड दिस इज आवर vy। तो tan 60 डिग्री क्या हो गया, vy अपॉन vx। vx तो हमारा v नॉट के बराबर, और vy फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। सो हियर वी कैन से कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू vy अपॉन में vx, और vy क्या हो जाएगा, uy प्लस ayt। ay क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, तो ये बन जाएगा हमारा gt के बराबर, क्योंकि uy हमारा 0 है, अपॉन में v नॉट हो गया, और tan 60 डिग्री ये हमारा √3 होता है। सो इट इज √3 इज इक्वल टू gt इज इक्वल टू ये हमारा अपॉन में v नॉट हो गया। देयरफॉर ये हमें t चाहिए, तो t हम लोग यहां से क्या कह सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू √3, ये v नॉट ऊपर गया डिवाइडेड बाई ये g नीचे आ गया, इस प्रकार से। यानी कि हमारा टाइम कितना मिलेगा, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंगली, दैट इज √3 v नॉट बाई g के बराबर। चलिएगा आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन, और ये हमारा इस मोशन इन ए प्लेन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन की पहली डीपीपी के आखिरी क्वेश्चन होगा, राइट। तो इसको हमने हमारा सेकंड वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए हिल टॉप प्रोजेक्ट्स ए स्टोन हॉरिजॉन्टली विद ए स्पीड ऑफ v नॉट एज शोन इन फिगर। कि कोई एक पर्सन है, ठीक है ना, एक हिल टॉप पे खड़ा है कहीं यहाँ पर, एक पत्थर को हॉरिजॉन्टली फेंक रहा है विद स्पीड ऑफ v नॉट। फिर क्या बोला गया है कि टेकिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम एज गिवन इन द फिगर। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें इस प्रकार कंसीडर करना है, और ऐसे ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट एक्सिस और ऊपर की तरफ हमारी y एक्सिस। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द स्टोन विल हिट द हिल सरफेस। तो जिस पॉइंट पर ये स्टोन हिट करेगा तो उसके हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है, x, y क्या होंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस सिचुएशन को एक बार रीड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर लेट अस से कि ये हमारी इस तरह से हिल है, और यहाँ से इस पर्सन ने मान लीजिएगा ए पॉइंट से एक स्टोन को फेंका है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये इस तरीके से विद ए स्पीड ऑफ v नॉट। तो ये जो स्टोन है, ठीक है, इस तरह से हमारा पैराबोलिक पाथ बनाते हुए लेट अस से वो इस पॉइंट पर गिर रहा है। पैराबोलिक पाथ क्यों बना रहा है, क्योंकि थ्रू आउट इट्स मोशन इसके ऊपर में जो एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और ये जो स्लोप है वो यहाँ पर थीटा एंगल बना रही। तो ऑब्वियसली कि
ये वाला एंगल भी हमारा कितना है, ये थीटा एंगल है। ये हमारा ए पॉइंट, इसको हमारा बी पॉइंट कंसिडर कर लो, इसको सी पॉइंट कंसिडर कर लो। तो ये हॉरिजॉन्टली एक्स दूरी पे गिरेगी और वर्टिकली ये हमारा नीचे वाई दूरी पे गिरेगी। तो हमें ये एक्स और वाई के वैल्यूज बतानी है। ऑब्वियसली एक्स हमारा इधर है पॉजिटिव में है, वाई हमारा नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम लोग ए बी की बात करें तो ए बी हम लोग हमारी वर्टिकल डायरेक्शन में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं। यू वाई हमारा 0 है तो ए बी क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो टी टाइम के बाद में ये बी सी इतना दूर पहुंच जाएगा, तो बी सी की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट इंटू टी, राइट। तो देखिए, आई होप अब आप समझ पाओगे कि हम लोग ए बी अपॉन में बी सी की बात कर रहे हैं। तो ए बी कितना है हमारा, हाफ जी टी स्क्वायर। वर्टिकल डायरेक्शन में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा दिया हमने, और टी टाइम के बाद में लेटर से ये स्टोन यहाँ पर पहुंचा है। बी सी कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी नॉट स्पीड से इस स्टोन को टी टाइम के लिए चला लो, कितना आ जाएगा, ये वी नॉट इंटू टी आ गया। तो यहाँ पर देखिएगा, ये एक टी से हमारा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये बन गया हमारा टेन थीटा। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज वी कैन से ये एक टी यहाँ से बच रहा है, नीचे का वी नॉट आप इधर में मल्टीप्लाई कर दो, ये नीचे का 2 आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और ये जी मल्टीप्लिकेशन का इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि टी क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 2 वी नॉट टेन थीटा बाई जी। तो इतने टाइम के बाद में ये स्टोन यहाँ पर इसको हिट करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, x हमारा क्या है, वी नॉट टी है। तो बस इसी तरह से अब x को निकालेंगे, फिर y को निकाल लेंगे। तो x हमारा क्या हो जाएगा, इट इज वी नॉट टी, सो इट विल बी वी नॉट टी हमारा क्या है, दिस इज 2 वी नॉट टेन थीटा बाई जी। तो ये बन गया हमारा 2 वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर इंटू टेन थीटा बाई जी हो गया, ठीक है। तो ये हमारा x आ गया। इसी प्रकार से अब हम लोग y को कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिएगा, y हमारा क्या आ जाएगा, y ऑब्वियसली नीचे की तरफ है, नेगेटिव है, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, यू वाई हमारा 0 है, तो ये बन जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हाफ जी। टी की वैल्यू हमने क्या ऑब्टेन करी, इट इज 2 वी नॉट टेन थीटा बाई जी। तो इसको हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, दैट इज इट इज 2 वी नॉट टेन थीटा बाई जी, और इसका हमें स्क्वायर करना है, तो ये आ जाएगा माइनस हाफ जी, 2 का स्क्वायर ये आ गया हमारा 4 वी नॉट का स्क्वायर, और ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी स्क्वायर, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये एक जी से जी जाएगा, और ये 4 हमारा 2 से कैंसिल आउट हो गए, 2 टाइम्स जाएगा। तो यानी कि अल्टीमेटली हमारे पास में y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 वी नॉट स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई जी, इस प्रकार से, राइट है। तो हमने यहाँ से x और y दोनों की वैल्यू ऑब्टेन कर लिए। तो देखिएगा, फाइनली x की और y की वैल्यू को हम लोग देखते हैं ऑप्शन में। तो क्या कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज x विल बी 2 वी नॉट स्क्वायर टेन थीटा बाई जी एंड y इज इक्वल टू माइनस 2 वी नॉट स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये डीबीपी के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुए होंगे। तो अगर सारी चीज़ें सही चल रही है, आपको कंटेंट अगर पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड मेक देम सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज़ डाइव इनटू फिजिक्स। आई विल बी रियली थैंकफुल फॉर दिस टू यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। एंड मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ में, राइट, इसी मोशन प्लेन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन की अगली डीपीपी को कंटिन्यू करते हुए। सो टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।